अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दोस्तों, शुगर के मरीजों के लिए सुबह का नाश्ता एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह ये है कि कोशिश ये की जाती है कि इंसान जब सुबह नाश्ता ऐसा करे जिससे उसके ब्लड शुगर को भी नॉर्मल साइड पे रहे और उसका जो है वो पेट भी भर जाए। क्योंकि इंसान जब सुबह उठता है उसका स्टमक खाली होता है और उसकी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी ना होने के बराबर होती है। तो नाश्ता जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है ना आपकी वो सारे दिन जो है ना एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें फिर ये भी चीज़ आ जाती है कि इसमें सिलेक्शन आ जाती है कि डायबिटिक पर्सन क्या खाए, क्योंकि हर चीज़ में तो शुगर होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जो कि शुगर के मरीज डायबिटिक पर्सन जो है उसको इजीली जो है वो नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर जिस चीज की बात करूं नंबर वन पे, वो हमारे पास एग्स हैं, अंडे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इस चीज का जिक्र किया था कि जो अंडे हैं, अंडे एक बेसिकली आपका एक होल फूड है, सुपर फूड कहलाता है। उसकी वजह यह है कि एक तो कार्बोहाइड्रेट से अगर बात करें तो अंडे के अंदर कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन जो है वो काफी मिकदार में मौजूद होता है। इसमें आपका विटामिन ए होता है, इसमें विटामिन बी होता है, इसमें कैल्शियम की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। और इसमें और भी बहुत सारे जो है ना इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स जो भी इंसान की बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जब आप सुबह के टाइम अंडा खाते हैं तो अंडा खाने के बाद आपको ज्यादा देर तक भूख महसूस नहीं होती। आप अंडे के साथ काफी देर तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब इसमें 2 से 3 रेसिपीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अंडे को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो बॉइल्ड एग्स, जिसको हम लोग हार्ड एग्स भी कहते हैं। अगर आपने बॉइल्ड एग्स को लेना है तो कम से कम 3 अंडे आप ले सकते हैं। 3 बॉइल्ड एग्स लें, जिनमें से अगर आपका ब्लड प्रेशर का इश्यू है आपको, उसमें से जो 1 अंडा है उसको आप जो है वो पूरे को खाएँ ज़र्दी के साथ। बाकी जो 2 अंडे हैं उनकी जस्ट आपने सफ़ेदी का इस्तेमाल करना है, उनकी आपने ज़र्दी का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा साथ आप जो है वो मॉर्निंग में जो है वो चाय भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें चाय में दूध का इस्तेमाल कम हो। और अगर आप कोई ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ब्रेड में एक तो दो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो ब्राउन ब्रेड शुगर फ्री, ब्राउन ब्रेड शुगर फ्री। आप जो भी ब्रेड लें तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट मौजूद होता है, आप उसको इंग्रेडिएंट में पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। अगर तो आप को ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है तो आप ब्राउन ब्रेड जो शुगर फ्री है उसको लेकर उसका एक टोस्ट जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बॉइल्ड एग्स की जगह फिर आप जो है ना एक ग्रीन एप्पल, साथ उसके आप जो है एक पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन एप्पल विद पीनट बटर, लेकिन उसमें फिर अंडे आपने दो कर देने हैं, 2 स्मॉल एग्स और एक स्मॉल साइज का जो है वो ग्रीन एप्पल विद पीनट बटर, क्योंकि पीनट बटर जो है वो प्रोटीन से भरपूर होता है। जब आप एप्पल के साथ पीनट बटर को लगा के खाएंगे तो उस वो जो है आपकी जो है वो शुगर की कंजम्पशन को स्टमक में स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है वो एकदम जो है वो हाई साइड पे नहीं जाते। तो ये तो हो गई एक रेसिपी। दूसरी रेसिपी ये है कि आप अंडे को जो है वो हाफ फ्राई भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको ऑप्शन बताया है, 2 अंडों की सफेदी ले लें, एक अंडा पूरा ले लें आप, उनको जो है आप तवे पे हाफ फ्राई करें। हाफ फ्राई के साथ आपने एक टोस्ट लेना है मल्टीग्रेन ब्रेड का, मल्टीग्रेन ब्रेड का ले सकते हैं आप, या ब्राउन ब्रेड जो है वो आप शुगर फ्री, इसका एक टोस्ट आपके साथ लेना है। उस साथ जो 2 से 3 मैंने अंडों का पोर्शन आपको बताया उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका पेट भी भर जाएगा, आपकी शुगर भी हाई साइड पे नहीं जाएगी। जो तीसरी ऑप्शन है वो ये है कि अंडों का आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। अब ऑमलेट में आपने क्या क्या शामिल करना है, उसमें तो आपने सबसे पहले जो है वो 2 अंडे सफेदी और एक अंडा पूरा आपने लेना है। उसके अलावा आपने एक छोटी शिमला मिर्च को ऐड करना है छोटा छोटा काट के। इसके अलावा आपने प्याज को उसमें ऐड करना है, आपने टमाटर को ऐड करना है। अगर तो गाजर अवेलेबल है तो छोटी एक स्मॉल साइज की जो है वो हाफ आधी गाजर आपने इसके अंदर ऐड करनी है। इसके अंदर आपने तो भी जो है वो थोड़ा सा धनिया जो मैरिनेट कर देना है। और अगर आप चीज, जिसे आप लोग जो है वो पनीर कहते हैं, आप एक स्मॉल साइज की जो चीज है वो भी आप इसके अंदर ऐड करके इसको मैरिनेट करके इसको आप अपने जो भी पैन वगैरह तवे पे उसको अच्छी तरह बनाकर इसको आप खा सकते हैं। इसमें जो है डॉक्टर दोस्तों जो है वो गुड फैट्स मौजूद है, इसमें प्रोटीन है, इसमें जो है वो कार्ब की तादाद बिल्कुल नहीं है। इससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपके शुगर लेवल भी हाई साइड पे नहीं जाएंगे। इसके अलावा आप 2 अंडे बॉईल करके भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने अगर ब्रेड लेना है तो वो ऑप्शन आपके पास वही है। पीनट बटर के साथ आपने टोस्ट को यूज करना है। 2 बॉइल्ड एग्स लेने हैं, एक पूरा इस्तेमाल करना है, एक ही सिर्फ आपने जो है वो सफेदी का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो आपका मल्टीग्रेन ब्रेड है या ब्राउन ब्रेड जो शुगर फ्री होती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीनट बटर के साथ। पीनट बटर बाजार से ऑर्गेनिक 100% जो प्योर फॉर्म में होता है उसको आप ले सकते हैं, शुगर फ्री पीनट बटर। उसमें जो है वो एक स्पून के अंदर जो है वो 9 से 10 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है और 2 से ढाई ग्राम जो है ना अमाउंट ऑफ कार्ब होती है, जो कि ना होने के बराबर है। तो एक टोस्ट आप शुगर फ्री पीनट बटर प्लस 2 एग्स बॉइल्ड एग्स, आप इसको भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी रेसिपी दोस्तों हमारे पास ये आती है कि जौ का दलिया।
अक्सर औक़ात लोग ये देखने पाते हैं कि दलिया हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उसमें 2 एहतियात की ज़रूरत है। एक तो दलिया आपने खाना है, आपने गंदम का नहीं खाना। आपने जौ का या बार्ले जिसे कहते हैं उसका आपने दलिया खाना है। दूसरा, दलिया आपने दूध में नहीं बनाना। वो दूध हाई इन फैट होता है, उसमें आप उसको बनाएँगे तो वो उसका टेक्सचर टोटली चेंज कर देगा। तो दलिया जो है वो आपने पानी में बॉयल करना है, जब पानी में बॉयल कर हो जाएगा अच्छी तरह, जब वो सूख जाएगा उसमें फिर आपने थोड़ा-सा जो है वो दूध शामिल करना है, फिर आप उसको जो है अपने नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं। उसके साथ आप ये कोई एक अंडा भी बॉयल करके रख सकते हैं। जौ का दलिया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बार्ले होता है, जौ का दलिया आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ के दलिए को आपने पानी में बॉयल करना है, दूध में बॉयल नहीं करना। उसके साथ आप 1 या 2 बॉइल्ड एग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये जो है ना आपका पेट भी भर देगा और आपको बाद में भूख का एहसास भी नहीं होगा। अगली ऑप्शन जिसकी तरफ हम जाएँ तो ओट्स। ओट्स दोस्तों ये आपकी एक ऐसी खुराक है जो कि हर दूसरा बंदा जो है उसको इस्तेमाल करता है। ब्रेकफ़ास्ट के तौर पे सीरियल्स जो में ये चीज़ शामिल होती है, ब्रेकफ़ास्ट के तौर पे लोग इसको खाते हैं। अक्सर का जो लोग जिम करते हैं वो अपने वज़न बढ़ाने के लिए ओट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ओट्स आप खा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 तरह के ओट्स आते हैं। एक आपके सिंपल ओट्स होते हैं, एक आपके होते हैं स्टील कट ओट्स, एक होते हैं रोल्ड ओट्स। ये तमाम बाजार में आपको ऑप्शन अवेलेबल होती है। दोस्तों ये रोल्ड ओट्स होते हैं या सिंपल ओट्स होते हैं, ये प्योर कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल है, यह सख्ती से आपके लिए मना है। ये आपकी शुगर को बहुत हाई लेवल पे लेके जाएगी, ये आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप इवन डाइटिंग कर रहे हैं, आप जो है वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो इन ओट्स का आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। अगर कोई ओट आप थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो स्टील कट ओट्स है। ठीक है, स्टील कट ओट्स, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, स्टील कट ओट्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने ओट्स बाजार से पसंद करने हैं, उसके पीछे आप देख लीजिएगा लिखा होगा कि ये सिंपल ओट्स हैं आपके, व्हाइट ओट्स हैं आपके, रोल्ड आउट ओट्स हैं या स्टील कट ओट्स हैं। तो जो स्टील कट ओट्स होंगे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पकाने का तरीका उनका भी सेम वैसा ही है जैसे आपने जो है वो जौ का दलिया पकाया था। आपने इसको पानी में बॉयल करके अच्छी तरीके से पका लेना है। जब वो ठंडा हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा-सा आपने जो है वो दूध शामिल कर लेना है। फिर आप उसको अपने ब्रेकफ़ास्ट में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें ये जितनी मैंने ऑप्शंस बताई हैं इनमें से किसी एक ऑप्शन को इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो जो हम लोग दोपहर नाश्ते के टाइम पे नान चनों का इस्तेमाल करते हैं या पराठों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरफ हरगिज़ ना जाएँ। ये अर्ली मॉर्निंग अगर आप हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो आपकी जो शुगर है वो आपकी 100 से ज़्यादा हायर लेवल पे चली जाएगी। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये जो मैंने नाश्तों का आपको बताया इनका इस्तेमाल करें। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के नाश्तों से पहले अगर मैं जो चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी, डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको दोबारा बताया तो 1 से 2 ऑप्शन डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है। अब डिटॉक्स वाटर के अंदर आप जो है वो थोड़ा-सा पानी बॉयल करके उसमें एक लेमन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन डाल लें थोड़ा-सा, एक बॉइल्ड पानी का गिलास लेकर उसमें थोड़ा-सा लेमन ऐड कर लें और थोड़ा-सा जो है वो पिंक सॉल्ट हिमालयन नमक जो है, उसकी चुटकी उसकी शामिल कर लें। उसको इस्तेमाल करें, उसको पीने के आधे से पौने घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा जो है आप थोड़ा-सा नीम गर्म पानी में जो सेब का सिरका होता है, एप्पल साइडर जिसे कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। या तीसरी ऑप्शन ये है कि आप एक पानी का ग्लास लें रूम टेम्परेचर पे, उसके अंदर आप थोड़ा-सा जो है वो अपना ये नमक शामिल करें, थोड़ा-सा 5 से 6 पुदीने के पत्ते शामिल करें और थोड़ा-सा नींबू शामिल कर लें। इसको ग्राइंड करके जो आपका पानी बन जाएगा उसको पिएँ। ये आपकी बॉडी के फैट खत्म करने के लिए बेहतरीन एक ड्रिंक है। ये आपको शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करने में मदद देते हैं। ये आपका वेट कंट्रोल करने में भी मदद देते हैं। तो कोशिश करें सुबह उठ के नाश्ते से पहले इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें, उसके बाद अपने नाश्ते की तरफ जाएँ। तो जो नाश्ते की मैंने ऑप्शंस आपके साथ शेयर की हैं, कोशिश करें जस्ट उन्हीं रास्ते के ऊपर रहें, इसके अलावा किसी और ऑप्शन की तरफ ना जाएँ। फ्रूट्स का अगर आपने नाश्ते में इस्तेमाल करना है तो केले का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना आपने, केला हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आप स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने दलिया वगैरह, ओट्स वगैरह बनाने हैं, उसके ऊपर अगर आपको बेहतरीन अगर एक ऑप्शन है हाई प्रोटीन, उसको मज़ीद आपने करना है, तो उसके अंदर आप डिफरेंट सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंपकिन सीड्स को उससे आप मैरिनेट कर सकते हैं, उसको आप सनफ्लावर सीड्स के साथ मैरिनेट कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स के साथ मैरिनेट कर सकते हैं और इसके अलावा आप चिया सीड्स के साथ मैरिनेट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैंने सीड्स आपको बताए हैं, इनको आप अपने नाश्ते के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। ये हाई इन प्रोटीन है, हाई इन गुड फैट्स हैं, हाई एनर्जी है, आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ करते हैं, इनमें कैल्शियम की तादाद मौजूद होती है, इनके अंदर फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, इनके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो होते हैं इनमें। तो इन चीज़ों का नाश्ते में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके ब्लड शुगर कभी हाई लेवल पे नहीं जाएँगे। बाकी मज़ीद डायबिटिक प्लान के लिए मेरी एक वजूद है, उसके अंदर कंप्लीट डायबिटीज़ का प्लान मैंने दिया हुआ है, उसको देखें। अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।